वेलकम टू शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन में एंटी रूमेटॉइड ड्रग। एंटी रूमेटॉइड ड्रग जो रहते हैं वो यूज किए जाते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस में। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होती है वो इन्फ्लामेशन, पेन, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन बोल सकते हो, स्वेलिंग वगैरह होना जॉइंट्स में, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है वो किस टाइप की जो है डिसीज है, तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, और ये जॉइंट से रिलेटेड रहेगा। जॉइंट में होगा, जॉइंट में इंटेंस पेन होना, उस पेन के कारण बहुत ज्यादा वहां पे स्वेलिंग वगैरह आ जाना, ये सारे जो है इसके सिम्टम्स हैं ये। और इसके अलावा भी बहुत सी डिटेल्स हैं जो हम आपको डिटेल जब स्टडी होगी फार्माकोलॉजी की वहां पे कवर कराएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, अगर एंटी रूमेटाइड ड्रग की बात होगी तो वहां पे कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी, उन कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जिनको डी मार्ट्स भी बोला जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल स्टार लगा लिया है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगाना है, एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीपैट में, फार्मासिस्ट का एग्जाम दें आप डीसीयू का एग्जाम दें, वहां पे भी ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। डीमार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसका फुल फॉर्म होता है, देखो एग्जाम में आपको इतना लंबा जो है इसका नाम नहीं देगा, फुल फॉर्म नहीं देगा, आपको शॉर्ट में बोलेगा डीमार्ट ड्रग। तो आपको याद होना चाहिए सब फर्स्टली कि डीमार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। डीमार्ट का फुल फॉर्म होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। ठीक है, ये होता है डीमार्ट का फुल फॉर्म। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि डीमार्ट्स क्या है, तो डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। अब बात करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी है ये। अब इस कैटेगरी में जो सब कैटेगरीज रहती है और उनके अंदर जो ड्रग है वो कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल दो कैटेगरी जो है आती है डीमार्ट्स के अंदर, अब इसको हम डीमार्ट ही बोलेंगे शॉर्ट में। फर्स्ट इज नॉन बायोलॉजिकल ड्रग आती हैं और सेकंड इज बायोलॉजिकल ड्रग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन बायोलॉजिकल ड्रग में कौन कौन सी कैटेगरी है। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग में टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 4 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसेंट। जी हाँ, इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग है उनमें 3 ड्रग आएंगी। यहाँ पे देखो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ट्रिक के थ्रू पढ़ना चाहो तो मैक बोल सकती हो कि इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग है वो है मैक यानी मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है मेथोट्रेक्सेट के बारे में। मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, बट ये एंटी रूमेटॉइड ड्रग की तरह भी यूज की जाती है, इम्यून सप्रेसेंट होती है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है डी मार्ट्स में। अगर आपको पूछा जाए डी मार्ट्स में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो मेथोट्रेक्सेट ऑप्शन पे हो तो बिल्कुल लगाना है, वहां पे आपको क्लिक करना है मेथोट्रेक्सेट। यहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है डी मार्ट्स में, यानी डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग में ये कॉज करती है। और एक और चीज जो इसके बारे में है, सेकेंड इज ये क्या कॉज करती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जी हाँ, मेथोट्रेक्सेट का डिसएडवांटेज यही होता है कि वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है। कैसे करती है, क्यों करती है, ये सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में आप 2 चीज याद रखिएगा, एक तो मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसरस ड्रग है, डीमार्ट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एंड कॉज करती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये आपको इम्यूनोसप्रेसेंट में हमेशा याद रहेगा, चाहो तो यहाँ पे लिख लो। ट्रिक क्या है, MAK, मैक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सॉरी। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो है सल्फासैलाजीन। उसमें सिर्फ एक ही ड्रग है, कोई कैटेगरी नहीं है, डायरेक्ट ड्रग दी है सल्फासैलाजीन। सल्फासैलाजीन भी जो है वो आपकी बर्न के केसेस में यूज होती है। आपने सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ड्रग है सल्फासैलाजीन, जैसा कि नाम से ही पता है, सल्फा एंड सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। यहाँ पे ये बर्न के केस में यूज होती है, बट इसको एंटी रूमेटाइड ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो एंटी रूमेटाइड ड्रग में भी यूज हो रही है सल्फासैलाजीन। नेक्स्ट इज सल्फासैलाजीन के बाद आता है क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन।
क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो एक चीज बताओ यार, मैंने पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको कि एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये सारी ही एंटी मलेरियल ड्रग हैं। आपने जैसा कि पढ़ा है क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन, मैथोक्यूनिन, मेफ्लोक्यूनिन, ये जितनी भी ड्रग हैं सब क्यूनिन वाली कहाँ आ जाएंगी, एंटी मलेरियल ड्रग है। तो यहाँ पे भी क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल ड्रग के साथ साथ कहाँ यूज हो रही है, एंटी रोमेटॉइड ड्रग की तरह यूज हो रही है क्लोरोक्वीन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फर्स्ट इज ये एंटी मलेरियल ड्रग है बट एंटी रोमेटॉइड ड्रग की तरह यूज हो रही है। सेकंड क्या है, किसका, वीडी। वीडी का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप जो है बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे वहां पे आपको क्लियर होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग का वो होता है 1300 लीटर। जी हाँ, 1300 लीटर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये जो है आपको पूछा जाएगा, चाहे आप बायोफार्मास्यूटिक्स में पूछ ले वो आपको, चाहे वो कोलॉजी में क्वेश्चन डाले, लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएगा। 1300 लीटर इसका जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है क्लोरोक्वीन का। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मलेरिया एंड प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को मलेरिया है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी क्लोरोक्वीन, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ऑल्सो जो ये ड्रग है ये है एंटी मलेरियल ड्रग है, क्योंकि क्लोरोक्वीन लगा है, आपको पता है क्यूनिन वाली मैंने अभी आपको बताया एंटी मलेरियल ड्रग रहेंगी। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ड्रग कहाँ ड्रग ऑफ चॉइस की तरह, डीओसी मतलब होता है ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आर यानी होता है रूमेटिज्म अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जी हाँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अर्थराइटिस यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस की तरह काम करती है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन। जी हाँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग ऑफ चॉइस इन आर ए इज डिनोट टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट जो हमारी नॉन बायोलॉजिकल ड्रग की कैटेगरी है वो है लेफ्यूनोमाइड। जी हाँ, लेफ्यूनोमाइड यहाँ पे जो है गोल्ड सोल्यूशन की तरह यूज की जाती है। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन सा गोल्ड सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे ओरोफिल करके बनता है, ओरोनोफिल। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है आपको कि हमने टोटल 4 यहाँ पे नॉन बायोलॉजिकल में ड्रग पढ़ी। फर्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी जिसमें मैक आती है, मैक यानी मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। सेकंड इन सल्फासालाजिन जो कि सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। थर्ड इज क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। फोर्थ इज लेफ्यूनोमाइड जो कि गोल्ड सोल्यूशन बनाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की जो कि है बायोलॉजिकल एजेंट। अब हमने नॉन बायोलॉजिकल एजेंट पढ़ लिए, एक कैटेगरी खत्म हो गई डीमार्ट्स की। हम सेकंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स। यहाँ पे नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स हम पढ़ चुके हैं, सेकंड इज बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो यहाँ पे 2 ही ड्रग आती हैं। फर्स्ट इज टीएनएफ अल्फा इनिबिटर। टीएनएफ अल्फा इनिबिटर मींस क्या होता है, टीएनएफ का फुल फॉर्म है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मैंने जो है फार्मासिस्ट के एग्जाम में देखा था, टीएनएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था। कई लोगों को नहीं पता रहता है क्योंकि फार्माकोग्नोसी की जो क्लासिफिकेशन है आपने उसमें देखा होगा कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और शॉर्ट फॉर्म के जो फुल फॉर्म हैं वो उन्हें क्लासिफिकेशन के अंदर भी दिए नहीं, आपको गूगल से सर्च करना पड़ता है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, वहां पे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर बोला जाता है टीएनएफ अल्फा को। जी हाँ, टीएनएफ अल्फा यानी होता है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। वो आपको हो सकता है वहां पे शॉर्ट फॉर्म ना पूछे, आपको डायरेक्टली फुल फॉर्म से पूछ रहे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर ड्रग्स कौन सी है बायोलॉजिकल एजेंट में जो कि एंटी रोमेटॉइड ड्रग की तरह यूज की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए टीएनएफ का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे ड्रग कौन कौन सी आ जाएंगी, इटानेरिसिप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब एंड एडालीमोविव। जी हाँ, इटानेरिसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमोविव। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मेव लगा है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसके पहले भी एक ड्रग मैंने आपको पढ़ाई थी, वहां पे भी मेव लगा था, मैंने आपको बताया था ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। जहां भी मेव लगा रहेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। इटानेरिसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमोविव। अब कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। टीएनएफ अल्फा इनिबिटर में आपको बस ये 3 वर्ड याद रखने हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक EIA, ठीक है, EIA ये आपको याद रखना है। ई का मतलब होता है इटानेरिसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब आई को डिनोट करता है, एंड ई का होता है एडालीमोविव। जी हाँ, एडालीमोविव। और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है फर्स्ट इज ये टीएनएफ अल्फा इनिबिटर है, सेकंड मेव वाली ड्रग है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड टीएनएफ अल्फा का फुल फॉर्म होता है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, जो कि हमको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये तो आपको याद ही रखना है।
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है कैटेगरी बायोलॉजिकल एजेंट में वो है इंटरल्यूकिन फर्स्ट। जी हाँ, IL फर्स्ट लिखा होगा आपके जो क्लासिफिकेशन की बुक है, तो वहां पे उसका फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट। जी हाँ, इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट जहां भी दिए रहते हैं ना, इनको केयरफुली पढ़ा करो, क्योंकि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में कई बार कंफ्यूजन होता है। और कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आपको अल्फा 1 अल्फा 2 या बीटा 1 बीटा 2 के वो पूछ लेते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, तो वहां पे काफी कंफ्यूजन होता है कि ड्रग तो आपको पता होगी, बट आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है। तो आपको ये चीज केयरफुली पढ़ना है कि इंटरल्यूकिन फर्स्ट इज एंटागोनिस्ट। यहाँ पे इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट ड्रग इज एनाकिंड्रा। ये ड्रग आपको याद रखनी है। यही ड्रग जो है, यहाँ से एक ही ड्रग आती है और एक ही ड्रग इंपॉर्टेंट है। आज की ये कैटेगरी यहीं पे खत्म होती है। हमने पूरी एंटी रोमेटॉइड ड्रग की जो कैटेगरी है वो पढ़ ली है, और विथ ट्रिक भी पढ़ी है। कुछ में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी मैंने आपको बताई है, और यहाँ पे मैंने जो भी चीज डिस्कस की है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने वहां इसलिए यहाँ पे अलग से मेंशन भी किए हुए हैं। क्वेश्चंस आते हैं इनसे एग्जाम में, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि ये सारी ही चीज याद हो, आपको आए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग में ना जाए। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ना, अपने अपने घर पे रहिए।